जैसलमेरी सैकड़ों हजारों बीघा जमीन दबान बैठा है। खाए नरपति ए दरबार साहब री जमीन है, अपनो मुकुट है दरबार साहब, ए परिवार राज परिवार अपनो मुकुट है। उमारी जमीन अपने औखिया आगे दबा बैठा तो अपने मतलब की बताओ यूं, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दरबार परिवार की जमीन है। और ए खावे ने एठे पनपे अटे ए पैसा का करोड़ों अरबों रुपया कमावे, ए दुकानों बनावड़ी हाईवे माथे केरी जमीन में बनावड़ी है। मतलब अपर कठे ना करियो यूं बताओ, मूसोरा मरोड़ दियो जदे ए अपने हैंग काम करा जन मूसो मा ताव देता है फूट रहा दिया, पगड़ी भी अपनी फूट रही दी है, अपनी जमीन है दबाए बैठा। सीमारा सुल्तान कौन है? भाटी। हाँ, उत्तर किवाड़ बड़ भाटी किवाड़ कहोड़ो है। और जोधपुर दरबार जैसलमेर दरबार है, ए तो इतना रक्षक रहा, ए हमें कठों पैदा हो गया। सुल्तान सीमारा उग्रवादी पैदा करना, सीमारा जमीन कब्जे करे बैठा है। ये एकजुट हो जाओ और थोड़ी जमीन यदि कब्जे कर ली तो मोरो ना कटे रहे यूं बताओ। दरबार साहब की जमीन कब्जे कर दी, थोड़ी भाटिया जमीन कब्जे कर दी, थोड़ी एक जमीन कब्जे करे बैठा, पर ना कटे रहे हो तो जागो हैंगे हमें। मैं तो साधु हाँ, ये कर थोड़े बिजो बैठा थे को दान तैयार, मारे कहीं को चाहिए, को पद चाहिए, न को पैसो चाहिए, न को राजनीतिक चाहिए। धर्म रे लिए भगवो पहरियो है, राष्ट्र लिए पहरियो, थोड़े बिजो थे को तैयार बैठो। ये कारण हैंगे एकजुट हो जाओ। हमारी आवाज थोड़े माध्यम जे जा रही है, पूरे हिंदुस्तान ने कहूँ और हिंदुस्तान पूरे ने कहूँ कि मैं बहुत शांति प्रिय मारो एरियो तो, बहुत भाईचारे रहो, पर हमें विष गोल दियो यहाँ आए न थे। हमें जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर एरियो है ना, शांति एरियो नहीं रहो है। थोड़ा दिन पहले थे देखियो को पोकड़ अंदर भाटा ठोक्या है, पोकड़ ने थाने माथे भाटा ठोक्या, पुलिस वाला भाटा ठोक्या। ये हिम्मत औकात देखो कितनी बढ़ती जा रही, दिन दिन बढ़ती जा रही है। अपन टेस्ट कर रहा है कि थोड़े में कितो ताकत है। अपने होता अपने को उमर नहीं, एकदम थोड़े गरीबी है, एकदम थोड़े घरे आवेला, ए घर में थोड़ी इज्जत में हाथ घात है। थोड़ा दिनों थे देखा, नहीं तो हमें जागो चेतो और मैं कहा फिरो थोड़ो मोरो मान सम्मान राखोला, तो मैं थाना भी समझोला, थाना भी सोचोला। ये लोग दुस्वप्न ही देखते हैं, गजवाए हिंद का स्वप्न दे करके घूमते हैं और एक ही उद्देश्य लेके चलते हैं कि अपनी जनसंख्या ज्यादा बढ़नी चाहिए, प्रजातंत्र हमारा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा समाज है वो शिथिल है, हमारा समाज शिथिल है, क्योंकि कुछ हमारे में से उनको साथ देने वाले खड़े हो जाते हैं। उनको इतना ही चाहिए, 35% उनकी जनसंख्या हो जाएगी और 10 या 20% हमारे साथ दे देंगे, फिर उनका काम हो जाएगा। इसलिए स्वार्थ को छोड़ो, स्वार्थ को छोड़ करके आओ, राष्ट्र और धर्म की बात करो, राजनीति को छोड़ो, राष्ट्र और धर्म की बात करो। आओ इस बात पर कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, क्या स्वप्न देख रहे हैं। अब क्या इनके धार्मिक ग्रंथों के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कोई काफिर नहीं रहना चाहिए? वो तो किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। आखिर उनकी जनसंख्या बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? वो लोग करना क्या चाहते हैं? हम हमारी गीता का पालन करते हैं तो वो उनकी कुरान का पालन करते हैं। उनकी धार्मिक ग्रंथों में यही उद्देश्य दिया है, ये उपदेश दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो वो क्या करेंगे? इनके धार्मिक स्थानों में धार्मिकता मानवता का उपदेश नहीं देते हैं, इनके यहाँ तो ट्रेनिंग करते हैं कि बच्चा 4 साल का बच्चा भी पत्थरबाज बन रहा है और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला। तो आप क्या आशा रखते हो? गवर्नमेंट स्कूल में 4 साल का बच्चा पत्थर उठा रहे हैं। महिलाएं बुर्का गांव में पहन करके यहाँ आकर के पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। पहले बच्चों को खड़े किए, फिर महिलाओं को खड़ा किया। ये तो पर्दे के पीछे रचना कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। केवल ये जो यहाँ घूम रहे गांव में वो नहीं है, इनके बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो बहुत बड़े सपने दुस्वप्न देख रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो करने पर। दुर्भाग्य है कि कुछ साथ देने वाले हमारे में से निकल जाते हैं। इनके चेहरे पहचानो, इनके चेहरे पर से नकाब उतारो तो पता चलेगा कि इनका भाव क्या है, इनकी नीति क्या है। कितना दुस्साहस है इनका, मतलब इनकी टीमें देखो, एक एक ने अलग अलग मोर्चे, सब कुछ छोड़ा इन्होंने। मतलब इनको घर की चिंता नहीं, इनको बच्चों की चिंता नहीं, इनको इज्जत की चिंता नहीं, इनको देश की चिंता नहीं, इनको चिंता केवल अपने धर्म के लिए। ये पत्थर भी मारेंगे, ये तालियां भी बजाएंगे और मस्ती से ऐलान भी करेंगे। और ये सच्ची घटना है, ये कपोल कल्पित नहीं है जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे बनावटी नहीं है, किसको भड़कलाने के लिए नहीं है। ये हकीकत में जैसलमेर जिले के अंदर ऐसी घटना हुई है, तब हम लोग बैठे हैं यहाँ। मेरा तो कल गुरु पूर्णिमा का मेला था, बहुत बड़ा, लाखों लोग आते थे। रात्रि को जागरण थी मठ के अंदर, मैंने कहा वही जागरण होती रहेगी, ये जन जागरण धर्म जागरण तो करनी है तो भाषण पीर तालाब पर जाकर बैठूंगा। और यहीं बैठे हम लोग करेंगे। और रात को जागरण किया हम लोग, हमारा धर्म था, कोई हमने एहसान थोड़ा ही किया भाई, कोई कर रहे हैं, हम लोग आए हैं तो हम किसी को उपकार थोड़ा ही कर रहे हैं। ये हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी है। हम नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, कलंक लगेगा हमारे ऊपर कि आपका धर्म बनता था।